लाइन ऑफ कंट्रोल नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। जो भी आप मैप में यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सिंस शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल अब है ही नहीं। अब तो ये एक माइनर सी सीज फायर लाइन है। बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने। और मैं एज एन इंडियन बहुत खुश हूं कि ख्वाजा आसिफ ने यह बात बोल दी है, क्योंकि अब भारत के पास पूरा हक है कि हम चंब सेक्टर वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का खोया हुआ चंब सेक्टर कौन सा है और भारत के पास अब क्यों पूरा हक बनता है कि ये सेक्टर हम वापस भारत में मर्ज करें, सिंस पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि जी शिमला एग्रीमेंट अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। नाउ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने रिसेंटली बोला क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम बात करेंगे भारत के चंब सेक्टर की, जो 1972 में लिटरली भारत ने दे ही दिया था पाकिस्तान को। उससे पहले हमेशा ये सेक्टर भारत का पार्ट था। और अब सिंस अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल बची नहीं है और शिमला एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है, हमें ये सेक्टर वापस भारत में मर्ज करना होगा। और आई होप आप सब लोग ये इशू सोशल मीडिया पर भी उठाओगे कि इंडिया वांट्स चंब सेक्टर टू बी रिटर्न्ड। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, ये ओपनली कहेंगे कि सिंस भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, जो हमने सस्पेंड करी नहीं है, इट इज इन अबेयंस। सस्पेंड और अबेयंस में फर्क होता है ना। पाकिस्तान कह रहा है कि उसके बदले में ये लोग शिमला एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था 1972 में। इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर के एक साल बाद जब बांग्लादेश बन गया था, और उसी एग्रीमेंट के अंडर जो आज के समय आप देखते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनी होती है मैप में, इसी एग्रीमेंट के हिसाब से बनी थी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम अपनी देश की जनता को बता रहे हैं कि वो शिमला एग्रीमेंट इट इज ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। ये सुनिएगा। कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है। जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशन ने इसको सीजफायर लाइन किया था, वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो एलओसी उसका किया था, शिमला माहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और एलओसी की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल कि ये जंगबंदी लाइन आप बताओ। हाँ, जो चीजें ओवर द डेकेड्स जो है कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। ना बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये खुद कह रहे हैं हम लोग इस वक्त 1948 वाली सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लाइन है ना, अगर 1948 की सिचुएशन के हिसाब से पहुंचता है तो चंब सेक्टर जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, इन्हें चुपचाप वापस कर लेना चाहिए, नहीं तो भारत को मिलिट्री एक्शन लेकर वो सेक्टर वापस लेना चाहिए। नाउ ये जो आखिर का पार्ट है इंटरव्यू का, ये भी सुनिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एडमिट करेंगे कि जी इंटरनेशनल प्रेशर है ताकि दोनों कंट्रीज लड़े ना, मगर कुछ अगर हो गया तो हम भी लड़ पड़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ मामला गया था वहीं पे वापस पहुंचे। जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए बड़े सगीर में। लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा, तो जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज्यादा करारा जवाब देंगे। ना आगे इन लोगों ने वही बात करी है कि कैसे ये बढ़िया फोटोशॉप स्किल्स के साथ इस बार और बढ़िया बढ़िया फोटोज बनाकर एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपको देखना होगा चंब सेक्टर है कहाँ पर और इसकी लोकेशन क्या है, और क्यों आज के समय लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शिमला एग्रीमेंट को डेड डिक्लेयर करके बेसिकली चंब सेक्टर भारत को दे ही दिया है। अभी हमको मिला नहीं है, बट इट शुड बिलोंग टू अस नाउ। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा चंब सेक्टर यहाँ पे है। अभी के लिए ये चंब सेक्टर पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसको बिलोंग करता है ये सेक्टर। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर 1971 तक चंब सेक्टर भारत का पार्ट। उसके बाद क्या हुआ देखो, 1971 वॉर में एक बात तो सबको पता है, बांग्लादेश बन गया। उसके अलावा भारत ने जो एरिया कब्जा रखे थे पाकिस्तान के, वहां से हम पीछे हट गए। जहां से कुछ इलाकों से पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी बहुत अंदर आई थी, वो भी पीछे चले गए सिवाय चंब सेक्टर के। यहां से कभी भी पाकिस्तानी आर्मी पीछे गई नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान ने बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारी आर्टिलरी के साथ यहां पे अटैक कर दिया था। हमारे कई सिविलियंस को
ये सेक्टर छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि इतना एक मैसिव अटैक था। पाकिस्तान चम सेक्टर कब्जा कर बैठ गया था। हमने भी पाकिस्तान के कई एरिया कब्जाने स्टार्ट कर दिए थे, मगर जब वॉर खत्म हुई पाकिस्तान ने तब भी चम सेक्टर को अपने पास रखा। और जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने आपस में डिस्कस किया कि कैसे एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाएगी ताकि पीस स्थापित हो सके। ये सब डिस्कशन किया गया। उस दौरान पाकिस्तान ने चम सेक्टर वापस करने से मना कर दिया और अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी भी मान गई, चलो ठीक है, चम सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार रहेगा। हमने ये ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि हम पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल को ही कुछ ऐसा नहीं मानते कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। जो भी ये सारा एरिया है इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो चम सेक्टर भी भारत का पार्ट है, मगर शिमला एग्रीमेंट भी अगर पाकिस्तान खत्म कर देता है, जो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं डेड डॉक्यूमेंट हो चुका है, भारत को पूरे हक से मांगना चाहिए कि चम सेक्टर या तो वापस करो या फिर हम मिलिट्री एक्शन लेकर इसको वापस करेंगे। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र